मान लो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है और आज के पहले डेट बताओ, डेट क्या है? 29 और 1 24 v इक्वल्स टू आई आर। अगर इसमें अपन चलते हैं तो सपोज करो कि हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज का इस तरह का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बैटरी लगा दी और ये रहा हमारा R1 और ये रहा मेरा R2। यहाँ से V वोल्टेज। अगर मैं V इक्वल्स टू आई आर सोचूं तो जरा सोचो, इस कॉम्बिनेशन में I तो सेम होगा। अब इस कॉम्बिनेशन में जब I सेम होगा मतलब V प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, बस सोच रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सपोज करो कभी वो पूछते हैं R1 के क्रॉस वोल्टेज बताओ, कभी कहते हैं R2 के क्रॉस वोल्टेज बताओ, समझ रहे हो? तो अगर मेरे से वो R1 के क्रॉस वोल्टेज पूछेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? V1। ऐसा नाम रख रहे हैं, R1 के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाएगा, R2 के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाएगा। एक रिजल्ट निकालेंगे और फिर उसको लिख दूंगा। तो एक क्वेश्चन के साथ इसको सोचे तो ज्यादा अच्छा है, एक क्वेश्चन के साथ इसको सोचे तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तुम कुछ मत करो, सवाल से शुरुआत करते हैं। मेरे पास अच्छा एक दो बात पहले पूछ लेता हूँ। मान लो हमारे पास ओपन सर्किट है तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा? ईएमएफ ऑफसेट। और अगर क्लोज सर्किट है तो टीपीडी रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिर इसका एक शॉर्टकट होता है, आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख दूंगा। एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक पे बात चल रही है और आज का पहला सवाल यहाँ से 10 ओम रेजिस्टेंस ऐसे गया और उसके बाद से यहाँ से ये मेरा 30 ओम रेजिस्टेंस है और ये इस तरीके से यहाँ पे एक वोल्टमीटर यू कनेक्टेड है और नीचे से लाके मैं यहाँ पे 40 वोल्ट ऐसे करके कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन से ज्यादा आज का डिस्कशन मैटर करेगा। आपका टारगेट है रीडिंग बताओ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसके बाद जो बात बोलूं एक एक बात समझिएगा, क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर जब कुछ नहीं कहे तो वोल्टमीटर आइडियल है, देख लेना। जब कुछ नहीं कहे मतलब वोल्टमीटर आइडियल है, और जब आइडियल वोल्टमीटर होता है तो उसकी रीडिंग होती है मतलब रेजिस्टेंस उसका होता है। आइडियल वोल्टमीटर मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। किया तो क्या आंसर है बता? कितना है? 30 वोल्ट आया। सही है। चलिए वोल्टमीटर रीडिंग आ गई है, 30 वोल्ट ही कह रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आओ सीरीज पहले हल्का सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे फिर उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे। मेरे से किसी ने कहा R1 के सपोज करिए हमारे पास एक सिचुएशन है, R1 R2 दे रखा है, वोल्टेज V की यहाँ से सप्लाई है, दोनों सीरीज में है, बहुत बढ़िया। करंट सेम था, V प्रोपोर्शनल R हो गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं R1 के क्रॉस वोल्टेज की बात करूं तो दैट विल बी V1 एंड दैट अलोंग R2 इज V2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे से बेसिक तरीके से तो पूछोगे, अभी फिलहाल तो इसको हटाओ। मेरे से बेसिक तरीके से अगर पूछोगे कि V1 कितना होगा तो क्या मुझे I1 R1 लिखना चाहिए या फिर सिंपली मुझे V1 की लिखना चाहिए I into R1 लिखना चाहिए? इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि I मेरा सेम है। एक एक बात पे ओके करिएगा भाई मनी। अब देखो V1 equals to I into R1 डन। R1 मेरे को पहले से पता होगा, सारा केस I का है। तो अगर मुझे V1 चाहिए तो बस ये I फाइंड करना पड़ेगा। R1 तो हम पहले निकाल चुके हैं।
आई फाइंड करोगे तो आई किस पे डिपेंड करेगा, नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज की सप्लाई करी जा रही है V वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस कितना दे रहे हो इसको, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 जाएगा, सही है क्या, R1 प्लस R2 जाएगा। थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ देखिएगा, अगर मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ V1 को तो इस R1 को यहाँ ले आऊँ तो R1 प्लस R2 हो जाएगा और इनटू ये V हो जाएगा। बोलिए तो तुमको क्या निकालना था, तुमको निकालना था यहाँ पे V1। V1 क्या है, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो देखना ध्यान से देखिए, ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 आया क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है। तो एक हम यहाँ से एक शॉर्टकट जैसा सोच सकते हैं कि भाई R1 के अक्रॉस वोल्टेज मेरा V1 है तो 1 के सामने 1, यहाँ पे R1 आएगा जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस आएगा। बोलिए V1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसी का रेजिस्टेंस बोला, तो जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस, नीचे टोटल रेजिस्टेंस का सम किया और ऊपर टोटल अवेलेबल वोल्टेज। प्रैक्टिस इस बात को बोलना और डायरेक्ट यूज करना। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट सोचो, मान लो किसी ने कहा V2, बताओ क्या लिखोगे, R2, यस R2 R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई कर दोगे V से, दैट्स ऑल। तो डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले वाली कॉपी में जाके फोटो के साथ इसको लिख देना, फोटो के साथ, समझे ना, ये है बात। ये दिखा दो ना, फोटो नहीं था, देखो असली आइटम छोड़ देते हैं। आप इसको ऐसे याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। ये लड़की भी दिखती है, चेक करना पड़ेगा इसका। हाँ सही पकड़ा। ये भगवान वो माइक लगाया गया, वो माइक सारे मोबाइल में काम करता है, जिसमें हो रहा था उसी में काम नहीं कर रहा। इसको वापस किया, आज पूरा कोटा छाल मारे कहीं माइक नहीं मिला। सारे वो लोकल मिल रहे थे, वो जो आते हैं ना हाई गाइस वाले, सारे वो मिल रहे थे। यहाँ मिला नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, उसके लिए सब्सक्राइबर की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ 2%, जब प्रोफेशनली जाऊंगा इस पे तो कर दूंगा, प्रोफेशनली जब जाऊंगा। चलो कर लिया, अब झट से V1 V2 कर दो। देखो मिटा दो क्या इसको, अब आइए समझते हैं। अब इस बात को आप आराम से इसको ऐसे यहाँ रहने दो। अब ये टेक्निक यहाँ लगाओ, अब ये टेक्निक यहाँ लगाओ। तुमको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, मान लो इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है, मान सकते हैं। तो V2 है तो ऊपर क्या लिखेंगे, R2, नीचे लिखेंगे R1 प्लस R2, नीचे पूरा का पूरा वोल्टेज। R2 मेरा 30 जाएगा, क्यों 30 जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, मतलब इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसकी आवश्यकता है नहीं अपने। अब नीचे R1 प्लस R2, 30 और 10 40 लिख देता हूँ ऐसे, 10 प्लस 30 40 गुना V हमारा 40 पहले से दे रखा, ठीक है। 40 40 निकल लिए, बचा हमारा 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट हमारा इस तरीके से निकल के आया। हाँ बच्चों वाले इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन तुम इससे करो, थोड़ा क्वेश्चन तेज होगा। जहां तेज कर सकते हैं वहां पढ़ लेंगे। मिटाई क्या, अब आइए, अभी तक तो हमारा जो ये वोल्ट मीटर था उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था। मानो कहीं कुछ ऐसा तूफानी हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हमने इनफाइनाइट नहीं बोला, वोल्ट मीटर हमारा आइडियल नहीं हो, किसी और वैल्यू का हो। अगला सवाल, सेम डाटा अगर मान लो रख लें, मान लो सेम डाटा रखते हैं, क्योंकि मेरे से पूछा हुआ है एरर, आपको आइडिया देता हूं। अब सेम सवाल रखिए, इसमें इसको आइडियल मत रखो, अब इसमें इसके रेजिस्टेंस को रख लो और इस रेजिस्टेंस को तुम रखो 60 ओम, 60 ओम, और सारा प्रोसेस रिपीट कीजिए। आपका टारगेट, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया दोस्त, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है वही रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताया जाए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताया जाए। अब कहानी ऐसी,
अब कहानी ऐसी है, वही सेम सप्लाई 40 वोल्ट की जाएगी। यू हैव टू फाइंड द रीडिंग, यू हैव टू फाइंड द रीडिंग। करो आराम से करो, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज स्लो चलिए बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, नो प्रॉब्लम। आज का लेक्चर #स्लो, आज सीखो, क्योंकि इसके बाद नोडल पढ़ाऊंगा, नोडल में एकदम से शर चलेंगे, नोडल में भी हो सकता है, धीरे चलना पड़ेगा। बताओ कितना आया, कुछ तो बोलो। 80/3। आइए दोस्तों, इसके जस्ट आगे का स्टेप देखो। देखो पहली बात, ये जो वोल्ट मीटर है, तुम मन में रखो ये वोल्ट मीटर, नो प्रॉब्लम, बस तुम यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस भी तो मान सकते हो, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60। अब ये 60 और 30 पैरेलल में दिख रहे हैं, 60 × 30, 60 + 30 हो गए 20। यानी कि अगर मैं इसका आगे अगर डायग्राम बनाता हूं, इसके ठीक सामने, तो ये मेरा 10 है, ये मेरा 20 है, ये 10, ये 20, और नीचे से सप्लाई हो रही है 40 की, कहानी ऐसी, ये 40 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। अब मुझे क्या वोल्टेज डिवीजन सोचना चाहिए, वोल्टेज डिवीजन सोचना चाहिए, और वोल्टेज डिवीजन सोच के मैं किसमें करंट निकालना चाहिए, वोल्टेज निकालना चाहता हूं इस 20 में। इस 20 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज का नाम, इसका नाम मान लो हमने V2 कह दिया, और इसका नाम मान लीजिए हमने V1 कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके वोल्टेज V2 को आप बोलोगे ऐसे, क्या बोलोगे, R2/R1 + R2 × टोटल वोल्टेज। अब V2 बता दो, R2 मेरा खुद ही 20 है, टोटल 20 और 10 30 जोड़ रहा हूं थोड़ा, और इसको जब कर रहा हूं मैं 40, 2 निकल के 80/3। ये V2 आया 80/3, ये V2 आया 80/3। आराम से सोचिएगा, 80/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा यहां तक मेरे साथ आ जाओ। अब ये सोचना, सर्किट का ये वाला पोर्शन सोचो, ये ऊपर और ये नीचे दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर इस 30 ओम के हिस्से में 80/3 वोल्ट गया, मतलब पक्का यहां जो सही मायने में वोल्ट मीटर लगा हुआ था, उसके हिस्से में भी 80/3 वोल्ट ही गया होगा। तो रीडिंग क्या आएगी, 80/3 वोल्ट। सही है, मैं रुकता हूं, अपने हिसाब से सर्किट को रीअरेंज कर लीजिए। सही है। मेरे पास एक्चुअल में सवाल क्या था बताता हूं। मेरे पास सवाल था कि एरर इन रीडिंग क्या आएगा। अब आप समझिए, जब मेरा वोल्ट मीटर आइडियल था, तब रीडिंग कितनी थी, 30 थी। अभी कितनी है, 80/3। ज्यादा कौन, यही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा तुम समझो कि हमसे पूछेगा एरर, तो एरर मतलब क्या हो सकता है, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही तो होगा एरर। तो लिखो फाइंड एरर इन रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके बोल रहा हूं आपसे। तो आपका 80/3 तो ठीक है दोस्त, उसमें से घटा लो 30, पहले थी वैल्यू 30, कर देना इसको 100, इसको गुना करके जो आएगा उतना परसेंट का एरर आया, कर लोगे गुना भाग तो सही। हाँ बोलो 30 ज्यादा है,
अरे तो जो ना कुछ भी आया एरर तो आएगा। परसेंटेज कर दें, माइनस में जाएगा नहीं, कोई लोड नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यानी कि चेंज निकाल रहे हैं एक स्टाइल में। ठीक है भाई, हाँ कर रहा है कि देखो भाई 27 करते तो आधा था, कम है, माइनस में आ रहा है, ये क्या चल रहा है, माइनस में मतलब नहीं है, एरर से मतलब। ठीक है, चलिए अब हमसे बहुत सारी बातें इसने पूछी हैं, धीरे धीरे आते हैं अगले सवाल पे। इतने समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई कष्ट नहीं, मिटा दूं? ठीक है, दो क्वेश्चन हमने करे, दोनों को कंबाइन भी कर लिया, एरर की वैल्यू फाइंड भी कर ली। अब चलिए आगे सवाल करते हैं। फिर हमने ये सीखा वोल्ट मीटर, अगर कुछ नहीं कहा तो वोल्ट मीटर मेरा आइडियल है, कह दिया तो गड़बड़, तब उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी, तो उस वोल्ट मीटर को भी एज ए रेजिस्टेंस मैं उसको ट्रीट करूंगा और वो ध्यान में रखूंगा। V1 चाहिए तो जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस, जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। अब आओ और सवाल करते हैं। आइए, क्वेश्चन है, इसको हटा ऐसा क्वेश्चन अलग कलर से लिखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितने थे, लेकिन जब तुम रिवीजन के लिए जाओगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में कितनी बातें थी, पूछ क्या रहा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखाऊंगा तो सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाएगा भैया। टू ओम, 3 ओम, हरिओम, ये गया मेरा, ये पॉइंट नंबर x है, ये पॉइंट नंबर y, और ये पूरी कहानी। हमसे पूछा वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, अच्छे से मन से बताओ, ये है सवाल, इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। कुछ नहीं बोला मतलब वोल्ट मीटर आइडियल है। आ रहा है पक्का? अच्छा ठीक है। कैसे किए? पहले करंट निकाल लिया, एक एक में ले जाएगा तो हाँ सही बात है, फिर वो VL से वो पोटेंशियल लिखना चालू किया। ये बात बहुत सही, सही सही करा बच्चे ने भाई, समझिए बातों को। मान लीजिए भाई ने कहा कि ये पॉइंट मान लो कोई भी x y z, x y तो ले लिया, मान लो P है, सपोज करिए पॉइंट P है और इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन मान लो Q है। ये दो पॉइंट का हमने नाम अपने स्टाइल में रख दिया। अब जरा सोच के देखिए ईमानदारी से, ये वोल्ट मीटर है और ये आइडियल है, मतलब इसके थ्रू कोई करंट जाएगा नहीं, मतलब इसका होना न होना रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैटर नहीं करता। मतलब अगर मुझे करंट की वैल्यू, इससे तो कोई करंट गुजर नहीं रहा, तो मतलब मुझे क्या चाहिए बेसिकली मुझे वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब Vx माइनस Vy चाहिए, यानी कि मुझे अल्टीमेटली Vx माइनस Vy ही चाहिए था, and this will be called reading।
और यही होगा रीडिंग किसका, तो वोल्ट मीटर का। ये मान रहे हो, दिस विल बी द वैल्यू। अच्छा ठीक है, चलिए मजे से समझिए। अब यहां समझिए, ऊपर का कॉम्बिनेशन अगर देखो, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। ये चलाओ, ऐसे आओ, फिर से यू आ जाओ। आओ सोचो, ऊपर में रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और नीचे से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 5 ओम। इसका मतलब जो करंट यहां से गया था 2 एम्पीयर, बच्चों वाली बात है, ऊपर चला जाएगा 1 एम्पीयर और नीचे भी चला जाएगा 1 एम्पीयर, क्योंकि ऊपर नीचे रेजिस्टेंस बराबर है। आप V IR करके देखिए। अब ये जो 1 गया है, अब तुम जरा देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये रेजिस्टेंस 1 ऊपर वाली ब्रांच में चल गया। अब ऊपर वाली ब्रांच में सीरीज में चाहे 50 जुड़े हो, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में सबको 1 एम्पीयर मिलेगा। मतलब कि जब करंट का डिवीजन हो रहा होता है तो नेट रेजिस्टेंस कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है, नेट, है ना। अब देखिए, तो ओवरऑल अगर 1 एम्पीयर गया, तो इसका मतलब इसको थोड़ा इसके बाद फिर से इधर आके सोचूंगा, ग्रीन पेन से पहुंचूंगा और आपको कहूंगा कि भाई साहब ये गया ऊपर में 1 एम्पीयर और इधर आ गया हमारा 1 एम्पीयर। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब जो बात है, अब हमको Vx माइनस Vy तक का सफर तय करना है। अब हमें Vx से Vy तक का सफर तय करना है। आइए मेरे साथ साथ समझिए, मुझे x से y जाना है, x यहां रहा, y यहां रहा, रास्ता फिक्स है। एक बार आपको इधर से ऊपर चलना पड़ेगा और एक बार नीचे से इधर चलना पड़ेगा, दो तरीके से जाना पड़ेगा। तो क्यों ना Vp से चलना शुरू करें। आप इसको अगर यहां से काटोगे तो आपको ये पोर्शन अलग हो जाएगा। एक बार P से x चलो और एक बार P से y चलो, और उसके बाद दो इक्वेशन बनेंगे घटाओ, तभी मजा आएगा। जैसे चलिए मैं Vp लिखता हूं और उसके बाद करंट के डायरेक्शन में घटा है तो 2 into 1 सही है, बराबर क्या करूंगा Vx। ये देखो ये पॉइंट है, इसको काटना पड़ेगा ना। अब यहां से तुम ये देखिए, इसको हटाइए, इसका मतलब अब नीचे चलिए, अब चलिए आप Vp, अब Vp माइनस 3 into 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा Vy आएगा। बस हो गया, अब हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब x माइनस वाई होगा या y माइनस x होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन का बस अंतर पड़ेगा, तुमको पता चलेगा कौन ज्यादा कौन कम। मान लो x में से y को घटा रहा हूं, वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब x मेरा कम था। x में से y घटा रहा हूं, वैल्यू आ गई पॉजिटिव, मतलब x मेरा ज्यादा था। अभी तुम घटाओ, x में से y घटाओ, x में से y घटाओ, तुमको लगेगा अरे तो 1 आ गया। Vx माइनस Vy घटाओ, ये वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। इसका मतलब Vx जो है वो ज्यादा है Vy से। इसका मतलब ये जो x है ये वाला हाई पोटेंशियल पे और ये वाला दोस्तों लो पोटेंशियल। समझ रहे हो क्या? दो इक्वेशन बनाए, दोनों को घटा दिया। इसका मतलब जब जब मैं यहाँ पे टीपीडी फाइंड करने जाऊंगा, वोल्ट मीटर रीडिंग फाइंड करने जाऊंगा, तो वो बेसिक जो तरीका है किरचॉफ का होना चाहिए, इसमें तकनीक नहीं चलेगी। बात समझ रहे हैं? प्रोसेस, थॉट, चिंतन, मनन। आइए मिटाओ, आगे चलते हैं। चले अगला सवाल करते हैं, अच्छा सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये करिए, कहा इस तरीके से करंट चले, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन घबराने का नहीं। और ये ऐसे चले, ऐसे। और ये ऐसे चले, ये ऐसे और ये ऐसे चले। ये वैल्यू कुछ ऐसे, ये है दोस्तों 0.5 ओम,
ये भी 0.5 ओम, ये है मेरा 1 ओम, ये है मेरा 3 ओम, ये है मेरा 4 ओम, और उसके बाद से इस पॉइंट का नाम P है, और कोई पॉइंट इधर पकड़ लीजिए, इसका नाम Q है, P है और इसका नाम Q है, Q M जो भी दीजिए क्वेश्चन में M, ठीक। अब आपसे क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड एक पॉइंट बीच में N भी है, ओके, एक पॉइंट बीच में N है, N यहाँ छुपा हुआ है, देखिए ये रहा N। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आपको चाहिए डेल्टा V, किसके किसके बिटवीन, M एंड N के बीच, करिए। पोटेंशियल डिफरेंस M एंड N के बीच पूछा है। आएगा कुछ कितना, 1.5 जैसा तो महसूस नहीं हो रहा। अब रुक जाओ, बात समझो। अभी इस सवाल से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अभी कहीं से कोई जुगाड़ नहीं। एक जगह अगर करंट मिल जाता तो वहां से भी मिल जाता, कोई एक जगह तुमने मेहनत करी तो तुमको क्या समझ में आया कि मेरा टारगेट किसी एक जगह बस करंट ढूंढना है। लिखो लिखो, मेरा टारगेट, ये स्टार लगाइए, यही थॉट है, यही क्लिक कराएगा हमेशा। मेरा टारगेट किसी एक रेजिस्टेंस के पास, मेरा टारगेट किसी एक रेजिस्टेंस के पास करंट ढूंढना है, करंट ढूंढना है, मतलब वो ही मेन है, वहां से मिलेगा, सारा हिंट आ जाएगा वहां से। V = IR सोच लो। तो मान लो अब मैं सवाल दे रहा हूं, सवाल में दिया हुआ हो, आपको ढूंढना है। मान लो उसने कहा क्वेश्चन में कि ये आपका दोस्त 1 एम्पियर यहां पे गया है, और ये हिंट है, ये हिंट है, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। बोलो बोलो बोलो, अब तो बोलो। अब देखो, छोड़ो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। देखिए, थोड़ा सा पहले तो आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। कोई मैं तो देखो ट्रिक पे तो मैं चलता नहीं, शॉर्टकट मतलब, लेकिन ये थॉटफुल है। डायरेक्ट तुमसे वोल्टेज पूछेगा तब ये चलेगा, आसान है, तुम सोच सकते हो। इस पे कोई ऐसा नहीं कोई जुगाड़ है इसमें, ये बिल्कुल बेसिक बात तुमसे बता रहा हूं। तुम देखना, तुम हर चीज में एग्री करो। ये 4 है और ये 1 है, तो ऊपर का वोल्टेज कितना, 4।
और ऊपर का वोल्टेज 4 है, पड़ोसी इसके पैरेलल में है, तो वोल्टेज तो इसको भी 4 ही मिलना चाहिए। मतलब इस वाले ब्रांच में यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो मुझे वोल्टेज मिलेगा 4 वोल्ट। इस बात की तो पूरी गारंटी है। इसका मतलब अरे ये भी यहां से काट के देख लो ना, यहां से काट के देख लो। अब जब तुम यहां से इसको काट के देखोगे तो तुम जरा समझ जाना, इसकी जो कंडीशन है मन में समझ लीजिए। इसको भी कितना मिलना चाहिए? 4 वोल्ट। अब लेकिन जरा इसको थोड़ा तुम सोचो, ये 0.5 क्या बनेगा? ये 0.25, ये बनेगा 0.25। अच्छा, और उसके बाद से ये जाएगा 1 नाम रख दीजिए। तो यहां पे नाम क्या रखा जाएगा? n, और ये नाम किसका है? m का। ईमानदारी से देखो तो तुमको बस इस m और n के बीच चाहिए, मतलब इस 1 ओम के क्रॉस चाहिए क्या ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल। और नीचे से सप्लाई किसकी हो रही है? नीचे से सप्लाई हो रही है 4 वोल्ट की, और वो इस तरीके से चल रहा है। सवाल है कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया है? किसके अक्रॉस? इस m और n के अक्रॉस। तो तुम सिर्फ m और n को सोचना। अब जरा सोचो, मैंने माना एक तो मैं यहां से चलना शुरू करूं तो भाई ऐसे ऐसे करके निकालो, और दूसरा देखिए आप डायरेक्ट सोचिए, इसके बीच में रेजिस्टेंस दे दिया है, तो आप समझ सकते हो कि इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज कैसे मिलेगा? डायरेक्ट लगा दूंगा। मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू चाहिए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? अब तुम जरा इसमें करंट ढूंढ के देखो, करंट की वैल्यू देख लो कि क्या है। ओवरऑल पूरा करंट देखिए इसमें से कितना है। करंट पूरा 4 वोल्ट पूरी की पूरी सप्लाई है। डायरेक्ट होगा ना, बिल्कुल सीख रखा हमने भाई। अब क्यों करंट ढूंढ रहे हैं? अब क्यों करंट ढूंढ रहे हैं? हम तो पढ़ लिख के आए हैं, शॉर्टकट चला रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला। मान लो तुमने कहा V2 बोलोगे, तुम बोलोगे R2, फिर बोलोगे R1 प्लस R2, और उसके बाद बोलोगे टोटल वोल्टेज। यही तो इस फॉर्मूले का जादू है। तुमको चाहिए नहीं कुछ भी, समझो। अब बता दो R2 कितना रखोगे? R2 1 अपॉन 0.25 प्लस 1 इंटू 4 सॉल्व करके बता दीजिए कितना है। 3.2 लड़की ने कहा 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट बोल दो 16/5। सही है? क्या किया ओवरऑल समझिए बात। हमको करंट फाइंड करना पड़ा क्या? नहीं, किसी लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोचो, मजा आ जाएगा। तो तुमको कहीं भी वोल्टेज चाहिए होगा, सर्किट को 2 पार्ट में बांट लेना, देख लेना हिंट कहां से मिल रहा है। यहां से मुझे मिला, अच्छा 4 वोल्ट है। अच्छा ऊपर नीचे देखो, यहां से जो सप्लाई गई, ये सप्लाई गई तो पैरेलल में है, एक ब्रांच ऊपर दूसरा ब्रांच नीचे, मतलब इस दोनों ब्रांच में 4 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज होगा। अब यही 4 वोल्ट का नीचे बंटवारा होगा, जिसमें यहां पे बात आ गई 0.5 की 0.5 की। ठीक है, अब जरा मैं तुमसे छोटी सी बात और पूछूंगा, 3.2 वोल्ट तो किसके हिस्से में गया है? इसके हिस्से में। तो बताओ इसके हिस्से में कितना गया होगा? 0.8। कहती है 4 में से घटा देंगे तो 0.8। तो 0.8 वोल्ट इसको भी मिला और 0.8 वोल्ट इसको भी मिला, तो तुम इसको भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। सही है क्या? सही। चलिए, कल आप मुझे याद दिलाएंगे इस सवाल में, इसी सवाल को वापस लिखूंगा और हर एक ब्रांच में करंट निकालेंगे। कल करेंगे। आज तो वोल्टेज का था, कर लिया। चलो अगला सवाल करते हैं। इसको समझते हैं। क्या मैं इसको मिटाऊं? कुछ और बोलना है इसके ऊपर? नहीं मिटा। आइए समझते हैं क्या कहा।
कुछ इस स्टाइल का सवाल है। अच्छा समझें। देखो अच्छे बच्चों को क्लास में रहने से कितना अच्छा लगता है, कोई बातचीत नहीं होती, कितनी शांति रहती है, इससे पता चलता है कि डॉक्टर बन रहे हैं। थ्री ओम इधर से गया है, ये मेरे लिए एक्स है, ये मेरे लिए y है, ये आपको यहाँ से मिला है 20 ओम, फिर यहाँ से मिला है 30 ओम, यहाँ से मिला है 60 ओम, यहाँ से गया है 24 ओम, और दोस्तों ये मेरे पास गया है 8 ओम, और यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस है, और ये है मेरा 1 ओम। इससे भयानक कोई कुछ कर नहीं सकता था, इसी से बात छोड़ गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आपको कुछ हिंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। देखो कहीं भी दो चीज नहीं की ना। अरे देखो सुनना, मेरी बात सुनना, मैं क्या तुम्हारे मन में डालना चाहता हूं। देखो भैया डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तीन में से दो तो पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पता है तो अगर कोई वोल्टेज दे देता है तो करंट के लिए सोचा जा सकता है। अगर तीन में से सिर्फ एक पता है तो दो निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कुछ करा नहीं जा सकता। मान लो इस सवाल में इसने पूछा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए, एक्स ऊपर है वाई नीचे, मतलब तीसरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, और है वो ये है कि आपको यहाँ पता होना चाहिए ये 48 वोल्ट। अब क्लिक होगी बात, अब शुरू होगी। बुद्धि विवेक आत्मा परमात्मा मनन चिंतन मंथन के साथ करिए। आंसर कोई बोलिएगा नहीं, मैं पूछ लूंगा। चलिए बताइए, किसी को कुछ है बताओ, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ 160 160 बिल्कुल सही पकड़े, 160 वोल्ट। धन्यवाद। 160 वोल्ट आया था। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। 160 वोल्ट क्लिक कर गया, मतलब आप समझ रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से। आइए अब मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, ऊपर देखिए, गर्दन को ऊपर उठाएं। अब सुनिए, ये तुम्हारे को हिंट यही मिला था, ये हिंट यहाँ था, और दो वैल्यू देखते ही तुम्हारा मन कुछ होना चाहिए कि यहाँ से शुरू करना है। ऐसे लिख लिया करो चीजों को कि हाँ हमने यहाँ से ही शुरू किया। लिखोगे तभी समझ पाओगे। अब जरा सोचो, वहां पे 48 वोल्ट है और ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब इस 24 के अक्रॉस भी इसके हिस्से में भी 48 वोल्ट आया होगा।
अब समझो, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो 8 गुने 6 कितने होते हैं 48, मतलब इधर करंट कितना गया होगा 6 एम्पियर। अब ये 24 गुने 2 मतलब इधर गया होगा 2 एम्पियर। किरचॉफ का नियम कहता है एक तरफ 6 दूसरी तरफ 2 गए तो ऊपर से 8 आए होंगे, तो मान लीजिए ऊपर से आपको 8 लाना ही पड़ेगा। ये 8 आया होगा तो यहां से 8 निकला हुआ होगा, जब यहां 8 गया मतलब यहां 8 आया होगा, मतलब यहां से 8 एम्पियर की एंट्री हुई होगी। ये पिक्चर समझ में आई क्या? अच्छा दोबारा बोलूं, सही है, ठीक है। अब जब ये तुमको पता हो गया, अब तो खेला आसान है। अब तुमको करंट पता है 8 एम्पियर चल रहा पूरे में, और उसके बाद हर रेजिस्टेंस के बारे में पता है। अब तुम आराम से निकाल सकते हो एक समय, फट से थोड़ा सा 15-20 सेकंड का समय लीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर दिए धड़ाधड़। डेल्टा बी चाहिए, क्या लगाओगे आई आर, आई तो तुमको पता है, बस तुमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ओके मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, तो डेल्टा बी इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 20, उम्मीद करता हूं आप सबकी आ रही होगी। और उसके बाद आई तुम निकाल के लाए हो 8, 20 गुने 8 160, तो 160 वोल्ट। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। सर उसको वोल्टेज डिवीजन से कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन। अब मान लो वोल्टेज कहां डिवाइड करना चाहते हो? नहीं है, फिर ये 24 और 8 का 6 ओम हो जाएगा और 6 बाय फिर टोटल। हाँ अरे तो बात वही है, बात वही है। देखो वोल्टेज डिवीजन भी यही तो था, अलग नहीं है, बस बोलने का स्टाइल बदल दिया। तो करंट फाइंड करने से बच गए, करंट फाइंड करने से बच गए। लेकिन हर बार करंट फाइंड करने से बच नहीं पाओगे, वो कभी कभी करंट पूछ देगा। मान लो इसमें मैं सवाल पूछ सकता था कि बताओ इस 1 एम्पियर में कितना करंट गया, बताओ किस रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा करंट मिला। तो तुमको 8 एम्पियर जो यहाँ पे आया है, वो करंट डिवीजन लगाया कि नहीं लगाया? तो सवाल तो कितने भी बन सकते हैं, सही है क्या? आगे चलें, आगे चलें, आगे समझते हैं। एक आसान सा सवाल है, तो तुम ऐसे लिखते ही कर दो। कितना मजेदार होता है सर्किट, देखते हो? एकदम से मक्खन टाइप चीजें चलती है, मक्खन चीज, सैंडविच सैंडविच। तुमको पता है सबसे टेस्टी सैंडविच और पेटीज अगर तुम लोग कभी खाते हो तो कोटा में ही मिलता है। नहीं नाम तो सुनो लेकिन ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब सबसे बढ़िया टेस्टी अगर मिलता है तो ये मिलता है इंडिया में। नहीं जितने देखो 10-12 में कोटा की बात नहीं, 10-12 स्टेट में तो मैं घूम चुका हूँ, जनरली रह भी चुका हूँ, कभी किसी काम से। तो उसमें सबसे बेहतर मुझे लगा यार, और सबसे बढ़िया खाना किसी स्टूडेंट को कोई अगर मिलता है तो कोटा में मिलता है। तुम लोग अगर इसको समझते हो ना कि खाना खाना है, तो जो भी लोग खाना मुंह बनाते हैं, हॉस्टल का तो मुझे नहीं पता, आपको रात के 3 बजे भी खाने का ऑप्शन है कि नहीं? 3.5, 4, 24 घंटा तुम खा सकते हो। ऐसी फैसिलिटी अब आई, बोलने तो दो पूरा। ऐसी फैसिलिटी अब आई है जब से ये लोग पहुंच गए हैं डिलीवरी वाले। नहीं तो पहले भी कोटा में 24 आवर डिलीवरी की सर्विस थी। इसके अलावा किसी सिटी में रहा होगा तो हो सकता है किसी हाइपर सिटी में रहा होगा, नहीं तो बच्चे जहां रहते हैं ना वहां पे जितनी फैसिलिटी कोटा में है उतनी पूरी इंडिया में नहीं है। इसलिए कोटा का हमेशा सम्मान कीजिए, है ना? ऐसे नहीं मैं देखता हूँ ना, बच्चे कहते हैं बड़ा खराब खाना है। अरे भाई जो मिल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द बेस्ट। अभी तुमने खराब खाना देखा ही नहीं। मतलब खराब में सबसे कम खराब ये आता है। हाँ नहीं खराब नहीं है यहाँ ऑप्शंस हैं। मान लो राम बाबू के मेस में खराब है तो श्याम बाबू हैं बगल में, इतने कंपटीशन है। कोटा में लाइफ स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। इसका एहसास होगा जब आप जाइएगा ना कोटा से बाहर निकल के, तब आपको रियलाइज होगा। आइए सवाल करते हैं। यहां से हमने ई वोल्ट की सप्लाई करी है, ई वोल्ट की सप्लाई करी है। आप समझिए क्या करें। हमसे कह रहा है कि आप बताओ V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ E। E के टर्म में V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या होगी?
जल्दी बताओ आ गया होगा, धन्यवाद, थैंक यू, बोलो e/2 देखो कैसे मामला कैसे सेट हुआ। पहले तो ये दोनों किस में बन गए, पैरेलल में, तो 6 गुणे 3, 6 प्लस 3 क्या बन गए, 2 बन गए। अच्छा मतलब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं इधर से बनाऊं, इसका पैरेलल अगर इधर से बनाऊं तो एक रेजिस्टेंस 2R का, उधर भी रेजिस्टेंस वो भी बन गया मेरा 2R का, और नीचे से सप्लाई E वोल्ट की। अच्छा, इसका मतलब ये 6R और 3R पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया तो इनका रिजल्टेंट आ गया 2R, और नीचे से सप्लाई E की है। अब ये E बराबर बढ़ जाएगा, तो इस बेचारे के हिस्से में आएगा E/2 और इसके हिस्से में भी E/2 आएगा, परंतु इसके E/2 को शेयर करने के लिए 2 लोग थे, मतलब पैरेलल में थे, तो दोनों को E/2 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि E/2 भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर इस प्रकार है कि तीनों का वोल्टेज V1 V2 V3 तीनों बराबर है और तीनों की वैल्यू E/2 है। प्रोसेस आपको सोचना है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली पहले मैं सर्किट को छोटा करके वैल्यू फाइंड कर लिया और उसके बाद एक बार और पीछे चले जाते हैं, एक बार आगे फिर से पीछे, तब सोचना थोड़ा सा इजी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन तकनीक। सही है क्या? अब हेडिंग डालें और लिखें करंट डिवीजन तकनीक, करंट डिवीजन टेक्निक, करंट डिवीजन टेक्निक। मिटाता हूं इसको, करंट डिवीजन तकनीक। तो करंट डिवीजन टेक्निक की, अच्छा बताओ करंट को बांटने की जरूरत कब पड़ेगी, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। सीरीज में तो करंट सेम होता है, मतलब पैरेलल में जब मैं करंट बांटूंगा तभी मुझे इस तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से सप्लाई हुई है, ये मेरा कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस, ये मेरा कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये करंट मेरा आई गया, ये बेचारा बट गया, ऐसे ऐसे निकल गया। अब आ जाओ थोड़ा सा सोचते हैं। मैं तो समझता हूं डेल्टा V जो होता है वो IR, जब मैं V लिखूं आप समझिए डेल्टा V है, V इक्वल्स टू IR। अच्छा, ओहो, इसका मतलब पैरेलल की बात है, ठीक है भैया, तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। इसका मतलब I प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/R के, I प्रोपोर्शनल 1/R के। उल्टा चलेगा क्या, मतलब अगर मुझे R1 में करंट चाहिए, उसका नाम अगर I1 होगा तो रेजिस्टेंस R2 लिखूं क्या, बोलो, यहां का उल्टा, रेजिस्टेंस लिखूं R2, फिर लिखूं R1 प्लस R2 और इनटू कर दूं पूरा का पूरा करंट। फिर से समझो, मान लो तुमको इसमें चाहिए करंट, ठीक है भैया, तो करंट चाहिए I2, फिर मुझे लगा अच्छा ये तो रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, तो ये 2 है तो यहां चलेगा 1, मतलब R1, यहां पे चलेगा R1 प्लस R2 और ये गुना होगा टोटल करंट से। दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन तकनीक। बोलो, लिख डालो। इसको कहां काम आएगा, अभी आने वाला हमारा कैपेसिटर, उसमें भी Q इक्वल्स टू C भी आता है दोस्तों। तो चार्ज डिवीजन तकनीक, वोल्टेज डिवीजन तकनीक वहां भी चल जाएगा। अब कितना आसान है, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है, बात खत्म। आइए तो इसी तकनीक को एक सवाल के रूप में सीखते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, यस। ये I1 क्या है, I1 बताओ क्या है, हाँ इसमें लिख लेना, I1 के पास लिख लो तो R1 रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट, I1 के बारे में, R1 रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट। आइए सवाल से समझते हैं इस बात को।
ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये लास्ट वाला भी 5 ओम है। अब देखिए इसमें से सप्लाई भी 5 वोल्ट की कर दी, गजब कर गई अभी। और यहाँ का नाम P रख गए, इसका नाम Q रख गए। और क्या किया, तीसरे ब्रांच में यहाँ पे एक एमीटर सेट कर दिया, नाम डाल दिया इसका A2, और एक एमीटर यहाँ सेट कर दिया, नाम डाल दिया इसका A1। और हमसे पूछा भैया दोनों एमीटर की रीडिंग बताओ, फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर A1 एंड A2। तो एमीटर क्या रीड करता है, एमीटर उसके थ्रू गुजरने वाले करंट को रीड करता है। लिख लो तो, एमीटर ऑलवेज रीड्स द करंट पासिंग थ्रू इट। एमीटर हमेशा उससे गुजरने वाले करंट को रीड करता है, जो उससे क्रॉस किया उसको रीड करके बता देगा। ये लो अब दो अच्छे टॉपिक बचे हैं। एक तो हमारा बचा है नोडल एनालिसिस और पावर। तो दो दिन में ये चीजें खत्म होंगी। कल की क्लास और परसों की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म होगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम विदा लेंगे और उसके बाद कैपेसिटर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए इस बात को समझते हैं, समझिए। आओ समझो भैया। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 और 5 ओम पैरेलल में वैल्यू हो गई 1। तो सबसे पहले स्टेप वन। अच्छा बताओ आंसर क्या, कुछ बोलो था किसी नहीं रीडिंग पूछा ना दोनों का, 4 और 2, उसका 2 इसका 4 आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। मैंने R इक्विवेलेंट आपसे कहा, आपने कहा R इक्विवेलेंट, तो देखो 1 ओम। R इक्विवेलेंट हमारा 1 ओम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ओम है R इक्विवेलेंट। अच्छा तो स्टेप 2 में मैंने पूछा कि जब ठीक है R इक्विवेलेंट पता चला तो बताओ करंट कितना, तो तुमने कहा 5 एम्पीयर। इसमें थोड़ी निकालो V इक्वल्स टू I बच्चों से, मतलब यहां से निकला होगा 5 एम्पीयर। ये 5 एम्पीयर यहाँ पे पहुंचा होगा। जैसे ये 5 एम्पीयर यहाँ पे पहुंचा, इस 5 एम्पीयर ने देखा ओ पांचों के पांचों रेजिस्टेंस बराबर हैं, मतलब बराबर में बांटना आवश्यक है। तो ये 5 एम्पीयर अपने आप को एक सबको देगा, मतलब सबके हिस्से में पहली बात तो 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर और 1 एम्पीयर मिला। परंतु आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। 5 आए, 1 नीचे गए, तो इधर कितने जाएंगे, 4 आए, 1 नीचे गए, तो इधर कितने जाएंगे, 3 आए, 1 नीचे गए, तो इधर कितने जाएंगे, 2 आए, 1 नीचे गए, इधर कितने जाएंगे, 1। जा भी रहे यहां तक ठीक है। तो A2 से कितने गुजरे, 2, A2 से गुजरे 2, तो एक तो आंसर आ गया भाई A2 का। अब समझो ऊपर से पहुंचे हैं यहाँ पे कितने,
1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहां से ऊपर से उतर रहा है 1 एम्पियर, मिल के कितना पहुंचेगा 2 एम्पियर। देखो अब ये 2 एम्पियर यहां पे आया, ठीक है, ऊपर से पहुंच रहा है 1 एम्पियर, इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आन दो, ऊपर से आया 1 एम्पियर, यहां से पहुंचा 3 एम्पियर, इस भाई साहब को मिलेगा 4 एम्पियर। इधर से चला 4 एम्पियर, ऊपर से आया 1 एम्पियर, इसको जाएगा 5 एम्पियर। अरे जितना करंट निकाला उतना ही वापस आ गया, बढ़िया काम कर दिया हमने, है कि नहीं। तो बस इस A1 के हिस्से, A1 से क्रॉस करने वाला जो करंट आया है दैट इज 4 एम्पियर, और उस A2 से क्रॉस करने वाला जो आया है दैट इज 2 एम्पियर। इस तरीके से करंट का बंटवारा चलता है। बोलिए कर जाएंगे सवाल। तो करंट डिवीजन टेक्निक में इतना ही, वोल्टेज डिवीजन में उतना ही, और कल पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस आपको बहुत लाइट महसूस हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा है। एंजॉय, हैप्पी जर्नी। हेडिंग डाल दो भाई, नोडल एनालिसिस। अब दो चीज बता दूंगा, एक होता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री, यू नो इनपुट आउटपुट सिमेट्री, मीटर वाला